तो दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर जिसमें आज हम हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हिंदी सब्जेक्ट को लेके, तो आज का ये पैटर्न खास आपके लिए है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपके हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए जितना हो सके उतना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष, विवक्षा, उपमा, वक्रोक्ति। तो इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में उपमा शब्द अलंकार नहीं है। उपमा अर्थालंकार का एक भेद है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। ऑप्शन है सामान्य भविष्यत, दिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत। तो देखिए कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए वाक्य में संभाव्य भविष्य काल है, क्योंकि इसमें संभावना जता जा रही है कि शाम तक वो वापस आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे लोकोक्तियाँ, मुहावरे तथा उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें गलत अर्थ वाले लोकोक्तियाँ, मुहावरे का चयन कीजिए। तो इनमें से कोई एक गलत है, उसका चयन करना है। तो ऑप्शन है आगे नात न पीछे पगहा, बंधनहीन। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है 3-13 होना, संगठित होना। तो ये मुहावरा गलत है, क्योंकि 3-13 होने का अर्थ होता है तितर बितर होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3-13 होना। आगे के मुहावरे भी देखते हैं, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ होता है मूर्ख लेकिन धनवान। तो यहाँ पे आपके 4 मुहावरे क्लियर हो गए, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है आपके सामने सखी आगमन, सखी आगमन, सखी गमन, संख्या गमन। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सखी आगमन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, जब किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से तथा विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन है विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास, विशेषोक्ति। तो देखिए जब किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से तथा विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए तो वहाँ अर्थांतरन्यास होता है। तो अर्थांतरन्यास अलंकार ऑप्शन से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है पासयुक्त, स्वेदिश, स्वेदित, पसीदित। तो पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वेदित। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वेदित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताएं। इस वाक्य का भेद आपको बताना है। ऑप्शन है सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य। चलिए थोड़ा डिटेल में समझाते हैं आपको। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। तो जैसे प्रश्न में दिया गया वाक्य में मुझे बताओ प्रधान उपवाक्य है तथा तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था यह आश्रित उपवाक्य है। तो ये दोनों उपवाक्य अव्यय की से जुड़े हैं, अतः ये मिश्र वाक्य है। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। ऑप्शन है पशु, शिव, हरि, कपीस। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरि। क्योंकि देखिए ये सभी हरि के समानार्थी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गहरी दोस्ती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताएं। ऑप्शन है विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य विशेषण, सविशेषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रविशेषण। देखिए विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है तथा अत्यंत प्रविशेषण है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ तक हमारा सेक्शन आधा हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको अगर क्लियर तरीके से अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जिस सब्जेक्ट पे भी वीडियो चाहिए उस सब्जेक्ट को आप जो है कमेंट पे बता दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है शिखा, चंदा, रात, बात। तो तत्सम शब्द आपको बताना है। तो दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द शिखा है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है, सोना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है पन्नग, ललित, चित्ताकर्षण, जातरूप। तो सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? जातरूप सोना का पर्यायवाची शब्द है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जातरूप। सोना के जो है और भी पर्यायवाची शब्द हैं, स्वर्ण, कंचन, हाटक, तामरस, स्वर्ण, हेन, कुंदन आदि। ठीक है, तो ये सभी जो है सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। ऑप्शन है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसका पहला ऑप्शन ही जो है सही उत्तर है। ऑप्शन ए जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन है किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किन्हीं से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है अ, प्र, प्रति, प्रत्या। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रति। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग प्रति होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सूचना, परिपत्र, आज्ञापत्र, अधिसूचना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिपत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 17 है, धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है खनक, सदन, वेसर, गजवदन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑप्शन है आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र, महोदय। चलिए आसान है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रिय मित्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन है पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मभ्रष्ट। तो देखिए, धर्मभ्रष्ट में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह धर्म से भ्रष्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 20 है, अतियुक्ति शब्द में संधि है, तो अतियुक्ति शब्द में संधि क्या है? ऑप्शन है दीर्घ, गुण, यण, अयादि। अतियुक्ति शब्द में कौन सा संधि है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यण। तो देखिए, अतियुक्ति शब्द का संधि विच्छेद अतिदान उक्ति होता है और इसमें यण संधि होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने आपके हिंदी के टॉपिक को जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया। बिल्कुल यही जो है क्वेश्चन पैटर्न पूरा हिंदी के यही आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चन तक, और इसमें जो है हमने हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये पूरा जो है पैटर्न जो है आपको PDF में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मैं ज़रूर दूँगा। तो इस वीडियो पे बस इतना ही, जल्दी अगले वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।